नमस्कार साथियों, मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक बेहद सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों, एनाटॉमी क्या होती है एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है हमारी मेडिकल साइंस की जिसके अंदर हम हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी का साइज क्या है, हमारी बॉडी कैसी दिखती है, हमारी बॉडी का कैसा कलर है, हमारी बॉडी जो है उसकी साइज शेप क्या है, ये सारी चीजें हम जिस टर्म के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो वाली टर्म कहलाती है दोस्तों एनाटॉमी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो दूसरी टर्म फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी टर्म में हम डिस्कस करते हैं ये एक ऐसी ब्रांच है हमारे मेडिकल साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में। मतलब हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है उसके फंक्शंस को हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हमारी टर्म है एनाटॉमी। एनाटॉमी दोस्तों, एनाटॉमी क्या होती है? इट इज एन ब्रांच ऑफ medical science which is deal with the study of structure of human body ऑर्गन्स। दोस्तों, ये हमने एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी एनाटॉमी की। एनाटॉमी की डेफिनेशन होती है कि यह एक ब्रांच होती है हमारे मेडिकल साइंस की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कैसी स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो दिखाई देते हैं, किस तरह से और उनका साइज शेप होता है, उनका वेट क्या होता है, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों? हमारी एनाटॉमी वाली ब्रांच में। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारा जो ये क्या है, एक फैन मान लेते हैं हम। ये क्या है? एक फैन है। फैन मतलब क्या होता है? पंखा होता है। ठीक है, इसमें 3 पंखुड़ियां हैं। दोस्तों, ये जो पंखा है, अब हमने इसके अंदर देखा कि इसमें क्या है, 3 इसमें पंखुड़ियां हैं। इसमें ये ऊपर जो है रॉड लगी हुई है जिससे ये लटका हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज ये है इसमें। उसके बाद में ये ऐसे तीन आकृतियां बनी हुई है इसमें, और बीच से ये राउंड शेप का है, इसका कलर ब्लैक है। ये सारी चीजें हम किस में देख रहे हैं? ये दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बाहर से जैसा ये दिख रहा है वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो क्या हो गई? ये तो इस फैन की हो गई एनाटॉमी। उसके बाद में ये जो पंखा है ये किस तरह से चलता है? मान लो पंखे को चलने के लिए क्या चाहिए? पंखे को चलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो कैसे आएगी। ये मान लीजिए यहाँ से इस पंखे से क्या निकल रहा है? इसका वायर निकल रहा है, और यहाँ पे इस वायर का जो ये जो है यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे इस पंखे का जो है वो क्या है? स्विच बटन है। ठीक है, और इस स्विच बटन से भी, इस स्विच बटन में भी कहां से लाइट आ रही है? मान लीजिए ये कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहां से इस स्विच बटन में लाइट आ रही है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ट्रांसफार्मर है, यहां से लाइट कहां पे आएगी? घर पे आएगी। घर में स्विच लगा हुआ है पंखे का, उस पंखे के स्विच में लाइट आई। उसके बाद में ये लाइट जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया तो लाइट कहां पे जाएगी? हमारे पंखे को मिलेगी, और जैसे ही ये लाइट हमारे पंखे को मिलेगी तो पंखा क्या करने लगेगा दोस्तों? घूमने लगेगा। और घूमने लगेगा तो ये जो इसकी पंखुड़ियां हैं कुछ इस तरह से होती हैं कि जैसे जैसे ये घूमता है उसके बाद में वो घूमने की वजह से ये हवा को काटते हुए और हवा को नीचे की तरफ क्या करेगा? धकेलेगा, और जिससे हम जो नीचे बैठे होंगे उस पंखे के नीचे बैठे वाले लोगों को क्या लगने लगेगी? हवा लगने लगेगी। तो गर्मी में जब पंखा चलता है तो हवा मिलती है। तो दोस्तों, जो ये हमने प्रोसेस पढ़ी इसमें कि फैन ने, पंखे ने किस तरह से हवा को दिया, मतलब इसकी जो पूरी प्रोसेस है, इसने फंक्शन कैसे किया, वो सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो वाली, ये वाली जो स्टडी होगी वो वाली ब्रांच कहलाती है दोस्तों फिजियोलॉजी। ये दोस्तों फैन की क्या कहलाएगी? फिजियोलॉजी कहलाएगी। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी जो है फंक्शन वो दोनों समझ में आ गए होंगे। एनाटॉमी की डेफिनेशन हो गई, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की जिस मेडिकल साइंस की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो वाली टर्म कहलाती है दोस्तों एनाटॉमी। एंड उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दूसरी टर्म आती है हमारी
फिजियोलॉजी। दूसरी टर्म क्या है दोस्तों? दूसरी टर्म होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी हमने अभी अभी बात किया कि जैसे कोई भी किसी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शनल चीजों को हम स्टडी करना, उसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which is deal with the study of functions of human body organs। दोस्तों ये दूसरी ब्रांच है हमारी मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हमारे ऑर्गन के फंक्शंस की। जैसे मान लीजिए हमने पंखे का एग्जांपल लिया कि हमारा जो फैन है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आई, आने के बाद में उसने किस तरह से फैन को घुमाया, घुमाने के बाद में किस तरह से एयर जो है, हवा जो है उसको काटा और नीचे की तरफ फेंका। तो वो सारी जो प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों? वो उसका फंक्शन हो गया, और फंक्शन की स्टडी करना वो कौन सी ब्रांच कहलाती है दोस्तों? वो हमारी फिजियोलॉजी कहलाती है। तो इस तरह से दोनों टर्म आपको क्लियर होगी पूरी तरीके से कि पहली हमारी एनाटॉमी जो है वो भी क्लियर हो गई होगी, और दूसरी ब्रांच हमारी जो फिजियोलॉजी है, आई होप कि वो भी आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम कि जो एनाटॉमी है दोस्तों, हमारी जो एनाटॉमी है इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। हमारे उस सिस्टम के एक बार डिस्कस करते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से बनती है, वो हम इस चीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी होती है। दोस्तों हमारी बॉडी, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हमारी बॉडी जो है काफी सारे सिस्टम से मिलकर बनी है। तो बॉडी, आवर बॉडी composed by various systems। हमारी बॉडी काफी सारे सिस्टम्स से मिलकर बनी है। उसके बाद में जो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी में काफी सारे सिस्टम होते हैं, और वो सिस्टम की अगर जब हमने सोचा कि चलो सिस्टम से बनी है हमारी बॉडी, हमने एक सिस्टम को निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने किसी एक सिस्टम को निकाला, फिर हमने देखा कि वो सिस्टम जो है वो काफी सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। मतलब कोई भी सिस्टम किसी एक ऑर्गन से नहीं बना है, बल्कि उस सिस्टम के अंदर भी काफी सारे क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो क्या कहा हमने कि सिस्टम जो है, सिस्टम इज कंपोज्ड by organs, various organs। मतलब जो हमारे सिस्टम है वो किससे बने हैं? ऑर्गन से बने हैं। उसके बाद में ये ऊपर लिखना पड़ेगा अपन को, नीचे एरो करके लिखना है अपन को यहाँ पे कि इधर से ऐसे, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो किससे बने हैं? ऑर्गन से बने हैं। फिर हमने क्या किया, ऑर्गन्स को निकालकर स्टडी करना चाहा, तो ऑर्गन को निकालकर पढ़ना चाहा, तो फिर हमें मिला कि ऑर्गन जो है, ऑर्गन्स आर कंपोज्ड बाय वेरियस टिश्यूज। जब हमने किसी ऑर्गन को निकालकर पढ़ना चाहा तो हमें पता चला कि जो ऑर्गन है वो भी बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बने हैं। अब फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, टिश्यू को पढ़ लेते हैं। अब फिर हमने सोचा कि टिश्यू को पढ़ना चाहते हैं, तो जब टिश्यू को देखा तो उसमें पता चला कि उसमें भी कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब जब टिश्यू को आगे खोजा, आगे उसकी स्टडी की गई, तो फिर पता चला कि उसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। तो क्या पता चला कि द टिश्यू
टिश्यू इज कंपोज्ड बाय वेरियस सेल। अब दोस्तों जो हमारा टिश्यू है वो किससे बना है? सेल से मिलकर बना है। तो कहने का मतलब हमें एट लास्ट में जो कंपोनेंट मिला वो क्या मिला? हमें सेल मिला। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी सेल है। सेल से मिलकर क्या बन गया? हमारा टिश्यू बन गया। और टिश्यू जब मिला तो टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया दोस्तों? ऑर्गन बनाया। और ऑर्गन जब मिले, ऑर्गन मिलने के बाद में क्या बना दोस्तों? ऑर्गन के मिलने के बाद में क्या बना? सिस्टम बना। और सिस्टम जब मिलकर एक साथ मिले तो फिर इस सिस्टम को मिलने के बाद में क्या तैयार हुआ दोस्तों? हमारी बॉडी का निर्माण हुआ। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। और सिस्टम किससे मिलकर बने हैं? हमारे ऑर्गन से मिलकर बने हैं। ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं दोस्तों? टिश्यू से मिलकर बने हैं। फिर टिश्यू को पढ़ना चाहा तो टिश्यू किससे मिलकर बने हैं? वो सेल से मिलकर बने हैं। तो कहने का मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी सेल है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, फर्दर डिस्कस करने वाले हैं हमारी सेल को। सो आई होप कि इतना जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक करें, फॉलो करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।